सर गिनो विकमैन द्वारा लिखी हुई ट्रैक्शन किताब उन छोटे व्यापारियों के लिए है जो अपने बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं या उन्हें अपने बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा है, जिसके चलते वो फ्रस्ट्रेशन में है, अपने बिजनेस के ऊपर से अपना कंट्रोल खो रहे हैं और इसी वजह से वो अंदर ही अंदर जल रहे हैं। ऐसे व्यापारियों से विकमैन पूछते हैं, क्या आप अपने व्यापार को कंट्रोल कर रहे हो या आपका व्यापार आपको कंट्रोल कर रहा है? ये किताब आपको फ्रस्ट्रेशन, जलन और संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए और आपका बिजनेस वापस ट्रैक पे लाने के लिए EOS सिस्टम का सुझाव देता है। अब ये EOS सिस्टम क्या है, इसमें क्या क्या बातें बताई गई है और इस EOS सिस्टम को अपने बिजनेस में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, और लास्ट में हम सर गिनो विकमैन द्वारा बताया गया वो गुरु मंत्र जानेंगे जिससे हर एक बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है। ये बातें जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम EOS सिस्टम क्या है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स है वो देखते हैं। EOS यानी द एंटरप्रेन्योरियल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस का टूल है जिसके हेल्प से आप और आपकी टीम आपके बिजनेस में आने वाले चैलेंजेस को कम कर सकते हो। आपके बिजनेस पे आपका कंट्रोल आने लगेगा, जिसकी वजह से आप अपना बिजनेस इफिशिएंटली ऑपरेट करने लगोगे और इसी EOS की हेल्प से आप अपना ट्रैक्शन गेन कर पाओगे और एज ए हेल्दी, इफेक्टिव एंड कोहेसिव टीम बन के आगे बढ़ पाओगे। अब हम उन 5 की बिजनेस चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे जिसका सोल्यूशन हमें EOS यानी एंटरप्रेन्योरियल ऑपरेटिंग सिस्टम देने वाला है। ये बिजनेस प्रॉब्लम्स इतने छोटे हैं कि इसे हर एक छोटा व्यापारी और उसकी टीम फेस करती है। पहला प्रॉब्लम है लैक ऑफ कंट्रोल। जो बिजनेसेस बहुत कम चल रहे हैं या घाटे में चल रहे हैं, इनमें ये प्रॉब्लम कॉमन दिखाई देगा, क्योंकि ऑथर कहते हैं कि ऐसे छोटे बिजनेसेस में उनके ऑनर और उनकी टीम बिजनेस को कंट्रोल करने की वजह उनका बिजनेस उनके टीम और उन ऑनर के लाइफ को कंट्रोल कर रहा होता है। सेकंड प्रॉब्लम है लैक ऑफ अलाइनमेंट बिटवीन यूर पीपल। यहाँ पे पीपल यानी आपके कस्टमर्स हो सकते हैं या वेंडर्स, पार्टनर्स या एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि विजन और गोल्स भी हो सकते हैं। अगर आप में और इन सारी चीज़ों में ठीक ठाक अलाइनमेंट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप में या तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है या लीडरशिप स्किल की आप में कमी है। अब तीसरी कॉमन प्रॉब्लम है नॉट इनफ प्रॉफिट। अब ये प्रॉब्लम इतना कॉमन है कि आप किसी भी दुकानदार के पास चले जाओ, वो यही रोना रोएगा कि यार इस धंधे में प्रॉफिट ही नहीं है। चौथा प्रॉब्लम है हिटिंग ए ग्रोथ सीलिंग एंड डोंट नो हाउ टू मूव फॉरवर्ड। कई बिजनेसेस में ग्रो करने के बहुत सारा पोटेंशियल होता है, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज के चलते वो वही के वही रह जाते हैं। अगला कॉमन प्रॉब्लम है लैक ऑफ साउंड स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स। कभी कभार ठोस रणनीतियों की कमी की वजह से आपका कोई भी आइडिया काम नहीं करता। अगर आप भी व्यापारी हो तो आपने ये प्रॉब्लम भी फेस किया होगा, लेकिन कभी भी हम इसके पीछे के कारण को नहीं समझते, सिर्फ अपने नसीब को कोसते रहते हैं। अब ऑथर कहते हैं कि अगर आप इन 5 प्रॉब्लम को रेगुलरली फेस करते हो तो ये किताब आपके लिए ही बनी है। बहुत हो गई प्रॉब्लम्स की बातें, अब बात करते हैं उनके सॉल्यूशंस। इसके लिए ऑथर विकमैन ने हमें EOS सिस्टम का सुझाव दिया है। एंटरप्रेन्योरियल ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑथर ने हमें 2 बातें बताई है। पहली बात में वो कहते हैं 4 ऐसे माइंडसेट है जिसे हमें बिल्कुल बदलना है, और दूसरी बात है 6 कोर फंडामेंटल पॉइंट्स के बारे में। अगर इन 2 बातों को हम अपने बिजनेस में अप्लाई करें तो हमारा बिजनेस स्केलेबल और सक्सेसफुल होने से हमें कोई नहीं रोक सकता, ऐसा ऑथर कहते हैं। पहले हम जानते हैं ऑथर ऐसे कौन से 4 माइंडसेट की बात कर रहे हैं जिसे हमें बदलना है। चलो देखते हैं पहला माइंडसेट क्या है। अगर मैं किसी बिजनेस का ऑनर हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि हर चीज़ मेरे मुताबिक ही होनी चाहिए और हर चीज़ को डिसाइड मैं ही करूँगा। ऑथर इस बात को खारिज करते हुए बताते हैं कि आप सब कुछ तय करने वाले और उसको करने वाले नहीं हो सकते। उसके लिए आप एक रियल लीडरशिप टीम बिल्ड कीजिए और उस टीम में ऐसे लोगों को काम पे रखिए जो आपसे बेहतर है और उनके स्किल के अनुसार उन्हें स्पेसिफिक एरिया का नियंत्रण और जिम्मेदारी दीजिए। इससे आप आपके बाकी एम्प्लॉयज के सामने एक स्ट्रांग और आइडियल लीडरशिप टीम का एग्जाम्पल सेट करोगे। बात को आपको मानना पड़ेगा कि आप इंडिविजुअली जितना ग्रो कर सकते हो
उससे कहीं ज़्यादा ग्रोथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन के मदद से हो सकती है, जिसके हेल्प से आप अनिवार्य रूप से इंडिविजुअल, डिपार्टमेंटल और ऑर्गेनाइजेशनल स्तरों पे उच्चतम सीमा तक पहुंच जाओगे। ऐसे ही आपको आगे बढ़ने और बढ़ते रहने के लिए आपकी टीम एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बनाने में सक्षम होनी चाहिए। अब तीसरे माइंडसेट में क्या होता है, मैं मालिक हूँ, मैं ऑनर हूँ, इसलिए मेरे लिए अलग रूल और ये एम्प्लॉय है इनके लिए अलग रूल। अब इससे एम्प्लॉयज में अनइक्वलिटी की भावना पैदा होती है और इसके चलते वो अपने आइडियाज स्किल को खुल के नहीं बता पाते। इससे वो नई नई इनोवेटिव चीज़ें करने से भी डरेंगे और इसके कारण आपका हर एक एम्प्लॉय हमेशा अंडर परफॉर्मर रहेगा और कभी भी अपने स्किल के लेवल का परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। इसके लिए ऑथर कहते हैं आपके व्यवसाय में हमेशा एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए और वो सबके लिए सेम होनी चाहिए। चौथा माइंडसेट ये कहता है कि अगर आप संकुचित विचारों वाले हैं तो उसे तुरंत छोड़ दें और हमेशा खुले विचारों वाला बने। आप अपनी कमजोरियों के बारे में हमेशा ईमानदार और खुले रहें और नए विचारों को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहें।